पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि उन स्नेक वगैरह ने पिंगान और उसके दोस्तों के ऊपर अटैक करना शुरू कर दिया था। वो स्नेक वगैरह बहुत ज्यादा स्ट्रांग थे। वो लोग यहाँ पर माउंटेन गॉड की हेल्प लेने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पर कुछ फायदा होता नहीं। उन्होंने जैसे माउंटेन गॉड को आजाद किया, उनको पता चलता है कि ये तो उनकी ही जान लेने को तैयार है ताकि अपने आप को स्ट्रांग बना सके। लेकिन ये काम हो पाता उससे पहले ही वहाँ पर आलियांग आकर पहुंच जाता है। वो इतना ज्यादा स्ट्रांग था कि माउंटेन गॉड की भी हालत खराब हो जाती है आलियांग की पावर को देकर, और वो उसके सामने सरेंडर कर चुका था कि मैं यहाँ पर तुम्हारे सामने सरेंडर करता हूँ, बस तुम यहाँ पे मेरी जान बख्श दो। तो आलियांग उस माउंटेन गॉड को अच्छे से लूट लेता है। उसके बाद जो भी ट्रेजर वगैरह थे सब उसने ले लिया और अपने दोस्तों में वो बांट देता है और धमकाकर भी जाता है कि आइंदा तुमने कभी भी कोई गड़बड़ करने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई भी नहीं होगा। जिस वजह से माउंटेन गॉड घबरा कर उनकी बात मान चुका था। जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम एक ओल्ड मैन को देखते हैं। वो एक टेंपल के अंदर आता है और यहाँ पर आने के बाद कहने लग जाता है कि देखो माउंटेन गॉड, रिवर गॉड, लैंड गॉड जितने भी लोग हैं ना वो सारे पार्टनर है और बिल्कुल एक दोस्त की तरह है तुम तीनों के, जिनकी मैं मूर्तियों को यहाँ पर देख पा रहा हूँ। लेकिन अब यहाँ पर हमारे इस कैंडल टाउन के अंदर एक बंदा आया है जिसका नाम है आलियांग, और उसने यहाँ पर आकर माउंटेन गॉड और बाकियों की बेइज्जती करने की कोशिश की है। उसने अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग दिखाया कि हम सब यहाँ पर उसके सामने कुछ नहीं है, इसलिए मैं ऑर्डर देता हूँ कि तुम सब यहाँ पर एक साथ टीम बनाओ और उस आलियांग को जान से मार दो। अगर जो भी यहाँ पर आलियांग की पावर देखकर घबराता है तो मैं ही उसको मार डालूंगा। वो आलियांग मरेगा और यहीं पर लाकर उसको मारा जाएगा। तो उसके इतना कहते साथ ही वो जो 3 की 3 मूर्तियां यहाँ पर बनी हुई थी उसके अंदर से पावर बाहर निकल कर आने लग जाती है और 3 बंदे अंदर से बाहर निकल कर आए थे। ये तीनों की सोल वगैरह थी। असल में ये जो कैंडल टाउन है ये तीनों के तीनों जो थे इसी टाउन के ऑफिशियल्स वगैरह थे, जैसे कि मिनिस्टर वगैरह हो गए ना, उस टाइप के ये लोग थे। अब माउंटेन गॉड, लैंड गॉड और रिवर गॉड जो है ना वो इन तीनों के साथ ही थे। अब जहाँ पर आलियांग ने उन गॉड वगैरह की बेइज्जती की है तो अब इन तीनों के ऊपर जिम्मेदारी है कि वो आलियांग को खत्म करे। यही काम समझाने के लिए ये कैंडल टाउन जो है उसका डायरेक्टर, जो कि सबसे बड़ा है इन सब लोगों में, वो ऑर्डर देने के लिए आया हुआ था कि देखो आलियांग को तुम्हें छोड़ना नहीं है, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, आलियांग यहाँ पर खत्म हो जाना चाहिए। तो वो जो तीनों के तीनों ऑफिशियल्स वगैरह थे वो लोग कहने लग जाते कि बिल्कुल डायरेक्टर, जैसा आपने कहा हम वैसा करने के लिए तैयार हैं। हम सब एक साथ मिलकर उस आलियांग को खत्म करने की कोशिश करेंगे। तो ओल्ड मैन डायरेक्टर जो है वो कहने लग जाता है कि वैसे भी हमने एक बार तो अपनी जान गंवा ही चुकी है दाली डायनेस्टी के लिए, अब तो हमारी यहाँ पर सिर्फ सोल वगैरह बची हुई है, तो दूसरी बार मरने में आखिर कैसा डर होगा हमें। ऊपर से मैंने सुना है कि दाली डायनेस्टी जो है ना वो अपने आप को और ज्यादा एक्सपांड करते जा रही है। जितना वो ज्यादा बड़ी होगी हमारे लिए भी उतना ही ज्यादा फायदा है, हमारा एरिया भी बढ़ेगा और जब हम यहाँ पर ज्यादा इलाकों पे अपना कंट्रोल कर पाएंगे ना तो मैं तुम सबकी जो पोजीशन है उसको बढ़ा दूंगा, तुम सबको मैं प्रमोट करूंगा। उम्मीद है कि तुम यहाँ पर समझ रहे होगे कि आगे अब तुम्हें क्या करना है। तो वो जो तीनों ऑफिशियल्स थे वो कहते हैं डायरेक्टर से कि हम समझ गए कि हमें क्या करना चाहिए। तो ये सुनने के बाद वो डायरेक्टर तो वहां से जा चुका था। लगता है कि आलियांग की ये लोग फील्डिंग सेट कर रहे हैं। दूसरी तरफ हम पिंगान को देखते हैं, वो अपने दोस्तों के साथ ये जो कैंडल टाउन है इसके अंदर आकर पहुंच चुका था क्योंकि सबसे नजदीक में यही रास्ता है। तो यहाँ पर कुछ टाइम आराम करने के लिए ये सारे के सारे लोग आए हुए थे। ये लोग आपस में बातें करते हुए कैंडल टाउन के अंदर पहुंच जाते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि अंदर जाने के लिए ना सामने एक गार्ड होता है और सभी के पास ना एक टोकन दिखता है। जिसके पास टोकन होगा उसी को अंदर आने मिलता है और जिसके पास टोकन नहीं होगा वो सभी को भगा देता है। तो वो पिंगान उसके दोस्तों से कहने लग जाते कि रुक जाओ वहीं पर, जरा अपना टोकन दिखाओ तभी मैं तुम लोगों को अंदर जाने दूंगा। तो यहाँ पर वो जो अंकल थे वो अपने पास से कुछ पैसे वगैरह निकालते हैं और देने की कोशिश करते हैं सिपाहियों को कि हमें अंदर जाने दो, तुम्हारे लिए अच्छा होगा। लेकिन सिपाही वगैरह भड़क जाते हैं कि तुम्हें पता नहीं है क्या, यहाँ पर जिसके पास टोकन नहीं है उसको अंदर जाने नहीं दिया जा सकता, ये रूल के खिलाफ है, निकल जाओ यहाँ से। हमें दाली डायनेस्टी ने ऑर्डर दिया कि कोई भी बिना टोकन के अंदर घुसने की कोशिश करेगा उसको जान से मार दिया जाएगा। तो अंकल को यहाँ पर पता नहीं था कि ऐसा कुछ टोकन लगता है। वो कहते कि अरे यार हमें अंदर तो जाने दो, हम यहाँ से कैसे रिटर्न जा सकते हैं। लेकिन उनकी बेटी कहने लग जाती है कि फादर मुझे पता है कि यहाँ पर टोकन लगता है, ये रूल ना हाल फिलहाल ही बना है, वैसे तो पहले कोई भी कैंडल टाउन के अंदर जा सकता था लेकिन अब कोई नहीं जा सकता है, जिसके पास टोकन होगा वही जा पाएगा। तो सभी यहाँ पर परेशान होते हैं कि अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ इतना दूर से चल कर आए हैं लेकिन हमारे पास तो वो टोकन है ही नहीं। पर तब आलियांग जो होता है वो तुरंत ही अपने पास टोकन बाहर निकालता है और सिपाहियों को दिखाते हुए कैंडल टाउन के अंदर घुस चुका था। आलियांग तो बड़ा चालू बंदा है, उसके पास तो टोकन मौजूद था पहले से, तो सिपाही तो बिंदास उसको अंदर जाने देते हैं। पिंगान अपने पास से आइडिया लगाते हुए मैप निकालता है और कहता है कि जिस गांव से मैं आता हूँ ना वो इलाका भी दाली डायनेस्टी के अंदर ही आता है, तो हम भी तो वही के हुए ना, अब तो हमें अंदर जाने दोगे। तो ये देखकर सिपाही वगैरह हैरान रह जाते हैं कि तुम्हारे पास ये मैप कैसे आया। इस मैप के अंदर तो ऐसी ऐसी जगह पर निशान लगाया गया है जिसके बारे में लोगों को पता ही नहीं है। ऐसा लगता है कि तुम कोई जासूस वगैरह हो जिसको सीक्रेट इन्फॉर्मेशन पता है। सिपाही वगैरह यहाँ पर पिंगान को घेर लेते कि अब तो हम तुम्हें कहीं भी जाने दे देंगे, तुम्हें जान से मार दिया जाएगा, तुम कोई जासूस हो, जासूसी करने के लिए अंदर जा रहे हो। तब वहाँ पर एक मास्टर आता है, वो कहने लग जाता है कि आपके साथ ये जो लड़का है ना, क्या ये मास्टर लिन है ड्रैगन सिटी के? अगर वो है तो मैं उनको बहुत अच्छे से पहचानता हूँ। तो बाओपिंग का जो दोस्त था वही होता है मास्टर लिन। वो ड्रैगन सिटी का एक यंग मास्टर है। तो जैसे यहाँ पर वो मास्टर जो था लिन को देखता है, वो कहता है कि अरे अगर आप सब इसके दोस्त है ना तो आप लोग बिंदास अंदर आ सकते हैं। माफ करना कि मैंने आप लोगों को पहले पहचाना नहीं था। यहाँ पर बाओपिंग के दोस्त की वजह से सभी को एंट्री मिल चुकी थी क्योंकि वो मास्टर बाओपिंग के दोस्त लिन का पहचान वाला निकला।
तो सारे के सारे लोग अंदर आने के बाद काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं कि चलो कुछ तो फायदा हुआ, वरना लौट कर रिटर्न जाना पड़ता। मास्टर जो था वो सभी से कहने लग जाता है कि यहाँ पर ना बहुत सारे लेटर वगैरह भी मौजूद है जिनमें आप सभी का नाम लिखा हुआ है, आपके फैमिली वगैरह से ये लेटर वगैरह मिले हैं, आप लोग चाहें तो इनको पढ़ सकते हैं। तो ये सुनकर जितने भी लोग थे वो सभी खुश हो जाते हैं कि अरे वाह, हमारे लिए तो लेटर भी रखा हुआ है। वो सभी अपना अपना लेटर जिसपे नाम लिखा हुआ था उसको देखकर पढ़ने लग जाते हैं। यहाँ पर लेन के लिए भी लेटर था, बॉपिंग के लिए भी था और बाकी सभी के लिए भी लेटर मौजूद था। पिंगान के पास भी एक लेटर होता है उसके लिए, जो कि शायद निंग्याओ ने उसके लिए लिखा था, लेकिन पिंगान को उतना अच्छे से पढ़ने नहीं आता था। तो बॉपिंग कहती कि तुम्हें फिक्र लेने की जरूरत नहीं है, मैं हूं ना यहाँ पर, कुछ तुम्हें अच्छे से समझ में ना आए ना तो मुझसे पूछ लेना, मैं तुम्हें समझा दूंगी। क्योंकि पिंगान को कभी टाइम ही नहीं मिला उतना अच्छे से पढ़ाई करने का, इस वजह से वो लेटर नहीं पढ़ सका। सभी लोगों की फैमिली की तरफ से ये लेटर आया था तो सब लोग पढ़कर इसको बहुत ज्यादा खुश होते हैं और आपस में बातें कर रहे थे। लेकिन कुछ जो छोटा बच्चा था जो कि आलियांग को परेशान करता है, उस बेचारे के लिए कोई लेटर था ही नहीं। वो कहता है कि मेरे घर वाले मुझे भूल गए लगता है। वहां पर एक लेटर वो जो बॉबिंग है उसकी बहन लुइयर जो है उसके लिए भी होता है, जो कि किसी लड़के ने लिखा हुआ था। तो ये देखकर वो साइड में हो जाती है उस लेटर को पढ़ने के लिए। तो आलियांग जो अंकल थे उनसे कहना चाहते कि जरा देखो देखो, तुम्हारी बेटी तो यहाँ पर साइड में जाकर लेटर पढ़ रही है, लगता है कुछ तो बात बनी है अंदर। लेकिन वो अंकल कहते कि तुम्हें ज्यादा घुसने की जरूरत नहीं है, ये हमारी फैमिली का मामला, हम हैंडल कर लेंगे। इसके बाद सारे के सारे जो दोस्त वगैरह थे वो सभी इस कैंडल टाउन में घूमने के लिए निकल जाते हैं। यहाँ का नजारा देखते हैं और देखने लग गए थे कि ये टाउन है कैसा, क्योंकि सब लोग पहली बार यहाँ पर आए थे तो यहाँ का एक्सप्लोर करना तो बनता ही था। जिसको जो चीज यहाँ पर नजर आती है वो उसको खाने पीने लग जाता। थोड़ी दूर आने के बाद उनको वहाँ पर एक विश लेटर मिलता है, मतलब कि यहाँ पर एक टोकन जैसा था, उसके ऊपर अपनी कोई विश लिखने का और उसको लिख कर टांग देने का। ऐसा कहा जाता है कि जो अपनी विश लिखता है वो यहाँ पर उसकी विश पूरी हो जाती है। तो आलियांग और बाकी वगैरह जो थे सभी अपना अपना विश लिख कर वहाँ पर टांगने लग जाते हैं। तो आलियांग जो था वो पिंगान के पास आता है और देखने लग जाता है कि तुमने क्या लिखा है, तुम्हारी राइटिंग तो मेरे से भी बेकार है। मुझे लगा कि मेरी ही राइटिंग बेकार है, लेकिन तुम तो मुझसे भी ज्यादा बुरा लिखते हो। वैसे तुम बताओगे कि तुम आखिर यहाँ पर लिखने की कोशिश क्या कर रहे थे, किसके बारे में लिख रहे थे, जरा बताओ। तो पिंगान कहता है कि नहीं, मैं तो अपने ही बारे में लिख रहा था, मैं अपना सरनेम लिखने का ट्राई कर रहा था और वही लिखकर मैंने टांग दिया। तो आलियांग कहता है कि नहीं नहीं, तुम झूठ कह रहे हो, इसका मतलब कि यहाँ पर मैंने तुमसे भी बुरा लिखा, मैं तो कुछ और ही चीज लिख दिया इसके ऊपर, तुमने कम से कम अपना सरनेम तो लिखा। तो बॉबिंग जो थी वो पिंगान से कहती है कि पिंगान तुम मेरा भी नाम लिख दो अगर तुम्हें कुछ और नहीं लिखना है तो पिंगान कहता है कि अगर मुझे सच में कुछ लिखना होता ना तो मैं सिर्फ एक ही इंसान का नाम लिखता, और वो तो हमें पता ही है कि वो किसका नाम लिखता, वो लिखता निंग्याओ का नाम। तो आलियांग को यहाँ पर मजे करने के लिए बात मिल चुकी थी। वो कहता है कि अच्छा, तो इसका मतलब तेरी भी जिंदगी में कोई कमाल की लड़की आई है, मुझे लगा था कि तू शरीफ बंदा होगा, तो छुपा रुस्तम निकला। तो पिंगान कहता है कि अरे मैंने कंफर्म तो नहीं कहा, मैं तो बता रहा था कि सिर्फ ऐसा होता, मुझे चांस मिलता तो मैं लिखता, लेकिन मैंने लिखा कहाँ है। वैसे आलियांग तुम अपना बताओ कि तुमने किसके बारे में लिखा है। तो आलियांग कहता है कि अरे यार, मैंने तो खाली अपनी तारीफ लिखी है कि मैं एक दिन इतना कल्टीवेटर बनूंगा स्ट्रॉन्ग वाला कि हेवन भी मेरे सामने कुछ नहीं होगा, लेजेंडरी स्वॉर्डमैन रहूंगा मैं। अपनी ही तारीफ लिखता हूँ मैं हर जगह पे, दुनिया के सारे मर्द मेरी तारीफ करेंगे, औरतें मेरे सामने झुक कर रहेंगे, मुझे सलाम ठोकेंगे सब लोग। देखा तुमने, इस तरह की चीजें मैं यहाँ पर लिखता हूँ। तुम हो कि तुम कुछ भी लिख रहे थे लड़की के नाम। अरे सर, अपनी तारीफ लिखने का मजा आता है ये करने में। वहीं पर वो जो अंकल थे वो अपनी बेटी लुइयर से कहने लग जाते कि लुइयर, तुमने जो पिंगान के साथ किया था ना, मुझे नहीं लगता कि वो सही था, तुम्हें पिंगान के ऊपर अटैक नहीं करना चाहिए था। पिंगान देखो कितना अच्छा इंसान है, वो तुम्हें किसी भी एंगल से बुरा लगता है क्या? अभी तक कि तुम यहाँ पर पिंगान से उदासी हो, उससे गुस्सा ही हो तुम यहाँ पर, तुम्हें मेरे ख्याल में अपना गुस्सा खत्म कर देना चाहिए पिंगान से। लेकिन लुइयर कहती है कि जो भी मैंने किया ना वो हमारी फैमिली के लिए ही किया था। उस टाइम मुझे लगा था कि पिंगान गलत इंसान है, इसलिए मैंने उसके ऊपर अटैक किया, और आखिर मैं अब इससे क्यों माफी मांगू, मैं इससे माफी मांगने वाली बिल्कुल भी नहीं हूँ। तो अंकल परेशान हो जाते कि यार कितनी जिद्दी लड़की हो तुम कभी भी नहीं सुधरोगी। इसके बाद ये सारे के सारे लोग ना किताबों की दुकान पे आ जाते हैं। यहाँ पर अच्छी अच्छी किताबें टेक्निक से जुड़ी हुई, कल्टीवेशन से जुड़ी हुई और भी हिस्ट्री वगैरह से जुड़ी हुई किताबें मौजूद है। तो जिसको जो किताब अच्छी लग रही थी वो उस किताब को लेने की कोशिश करता है। वहाँ पर एक बंदा होता है जो कि इस दुकान का मालिक था। वो कहने लग जाता है कि देखो, जो तुम बुक लोगे ना तुम उसी को खरीदोगे, जितनी कीमत है उतने में ही खरीदना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर कोई भी बार्गेनिंग नहीं चलती है। अब वो तुम्हारे पर होगा कि तुम्हारा कितना इंटरेस्ट है बुक के अंदर और तुम किस तरह की बुक लेते हो। तो ये सुनकर सारे के सारे लोग बुक वगैरह पढ़ने लग जाते हैं और देखते हैं कि किसके नसीब में कौन सी अच्छी बुक आती है। लेकिन किसी को जल्दी कोई बुक मिल नहीं रही थी। वो जो छोटा बच्चा होता है जो कि आलियांग को परेशान करता रहता है, उसको वहाँ पर एक बुक मिलती तो है जिसका नाम था 12 माउंटेन, जो कि हो सकता है कोई कल्टीवेशन से जुड़ी हुई बुक होगी। जैसे वो उसको छूता है उसके हाथ से बुक गिर जाती है और उसके अंदर से एक अजीब सी फिश की स्पिरिट बाहर निकल कर आती है। बच्चा हैरान कि भैंस की टांग, ये मैंने क्या देख लिया, के अंदर से ये क्या निकला है। पर वो कुछ समझ पाता इससे पहले ही वो दुकान का जो मालिक था वो कहना लग जाता है कि देखो बच्चे, तुमने ये बुक को चुन लिया है, तुम्हें इसको खरीदना ही पड़ेगा। अब चाहे इसकी कीमत कितनी भी ज्यादा क्यों ना, तुम्हें ये खरीदनी पड़ेगी। तो आलियांग कहता है कि ये तो चीटिंग हुई, इस बच्चे को क्या पता कि इसने गलती से बुक को उठा लिया, अब तो हमें इसकी कीमत भी नहीं पता, हम कैसे इसको खरीदेंगे। तुम दुकान चला रहे हो कि जबरदस्ती किसी की बुक भी थोप रहे हो। पिंगान जो था वो छोटे बच्चे से कहने लग जाता है कि क्या तुम इस बुक को पढ़ सकते हो, क्या तुम्हें सच में ये बुक चाहिए, अगर चाहिए तो मैं कुछ ना कुछ बंदोबस्त करूंगा इसका। तो बच्चा कहता है कि हाँ, मुझे ये बुक तो चाहिए क्योंकि मुझे ये बहुत अच्छी लगी। तो पिंगान अपने पैसों से उसके लिए बुक खरीद देता है। बच्चा बुक लेकर काफी ज्यादा खुश हो गया था कि चलो ये बुक तो मुझे मिल गई, अब मैं इसको अच्छे से पढ़ूंगा, देखूंगा कि इसके अंदर लिखा हुआ क्या था। पिंगान के पास जो भी पैसे थे उसने उसी बुक
को खरीदने में लगा दिए थे, इस वजह से वो अपने लिए कोई बुक खरीदता ही नहीं था। आलियांग कहता है कि यार तुमने तो कुछ खरीदा ही नहीं, बच्चे के लिए सब खरीद दिया। तो पिंगान भी कहता है कि वैसे मैंने कुछ डिसाइड ही नहीं किया था कि मैं कौन सी बुक खरीदूं, मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था, तो खरीद के भी क्या करता। चलो अच्छा कि बच्चे ने खरीद तो लिया। लेकिन आलियांग तुमने नोटिस किया क्या, वो जो दुकान वाला था ना बहुत ही अजीब था, मानो कोई अंदर से कुछ सीक्रेट छुपा कर रखा। नॉर्मल बंदा मुझे बिल्कुल भी नहीं लग रहा था, आखिर ऐसा क्यों लगा मुझे समझ में नहीं आया। तो आलियांग कहता है कि तुम उसको अजीब कह रहे हो, थोड़ा और आगे सफर में बढ़ो, तुम्हें उससे भी अजीब अजीब बंदे दिखाई देंगे। वैसे उसका तुम्हारे से कोई लेना देना नहीं है, तो उसको अपने दिमाग से निकाल दो और आगे की जर्नी पे ध्यान दो। इसके बाद आलियांग जो था वो वहाँ पर लड़कियों का डांस देखने, जो डांस वगैरह करती है वो देखने के लिए जा रहा था। तो पिंगान को भी वो साथ ले जाने लगता है, लेकिन बॉपिंग उससे कहती है कि पिंगान तुम नहीं जा सकते, हम तो स्कॉलर है ना, हम किताब वगैरह पढ़ते हैं, स्वॉर्डमैन है, कल्टीवेशन करते हैं, तो हमारे लिए ऐसी घटिया जगह पर जाना ठीक नहीं है, तुम मत जाओ वहाँ पर। तो वो यहाँ पर पिंगान को लेकर दूसरी तरफ ले जाने लगती है कि चलो हम दूसरी जगह जाएंगे, इन लोगों को जाने दो गंदी जगह पे। तो पिंगान भी उसको मना नहीं करता, वो भी यहाँ पर बॉपिंग के साथ दूसरी जगह जाने लग जाता है। लेकिन वो जो यंग मास्टर लिन था वो बीच में फंस चुका था, तो कहता है कि चल भाड़ में गया, मैं जा रहा हूँ आलियांग के साथ, देखो तो आखिर वो गया कहाँ है। इसके बाद सभी के सभी यहाँ पर एक नाव के पास आ जाते हैं, ये बंदरगाह के पास लगी हुई थी और नाव के ऊपर लड़कियां आती हैं सुंदर सुंदर और डांस वगैरह करती है। लोगों को पैसे देने होते हैं और जो पैसा देगा उसको मौका मिलता है नाव के ऊपर जाकर डांस करने का उन्हीं लड़कियों के साथ। तो यहीं पर मजे करने के लिए आलियांग आया हुआ था। लेकिन हम देख पाते हैं कि जहाँ तालाब के अंदर वो नाव चल रही है जिसमें लड़कियां मौजूद है, तालाब के अंदर से कुछ अजीब सी पावर है जो बाहर निकली है और वो उसी तालाब के ऊपर चलने वाली बोट के अंदर जा चुकी है। यानी कि यहाँ पर कुछ ना कुछ तो ऐसी गड़बड़ है जिसके बारे में अभी पता नहीं चल रहा। छोटा बच्चा जो था उसको वहाँ पर नाव के अंदर एक लड़की दिखाई दी थी जिसने कुछ ज्यादा ही मेकअप करके रखा था, तो उसको देख कर वो डर जाता है कि भैंस की डांग तो चुड़ैल है, भागो यहाँ से, चुड़ैल मुझे पकड़ लेगी। लेकिन आलियांग कहता है कि तू ना बच्चे का बच्चा ही रहेगा, कभी तो बड़ा होगा, जब बड़ा होगा तब समझ में आएगा तुझे कि ये लड़कियां ना सबसे टॉप लेवल की शराब बेचती हैं, इतनी लाजवाब होती है कि जिसका तुम हिसाब भी नहीं लगा सकते। वैसे ये लड़कियां नॉर्मल नहीं है, बहुत ज्यादा कमाल की हैं और बहुत टाइम से यहाँ पर रहती हैं। इनका ताल्लुक रखता था शेंग शुई किंगडम से। तो वो जो बच्चा था वो कहने लग जाता है कि ये शेंग शुई किंगडम क्या है, कोई कहानी वगैरह है क्या, अगर कहानी है तो मुझे बताइए ना। तो वो मास्टर जो होता है वो यहाँ पर बताने लग जाता है कि असल में शेंग शुई किंगडम था क्या। तो ये बात है काफी टाइम पुराने की, जब दाली डायनेस्टी और शेंग शुई किंगडम के बीच में ना एक बहुत ही घमासान बैटल हुआ ना, दोनों तरफ से लोग लड़ने के लिए आए थे। लेकिन इस बैटल के अंदर ना दाली डायनेस्टी की जीत हुई और उसने शेंग शुई किंगडम को पूरी तरह से बर्बाद करके रख दिया। शेंग शुई किंगडम बिल्कुल शांत था, उनका किसी से मतलब नहीं था कि वो झगड़ा भी जल्दी नहीं करते थे। और उसी शेंग शुई किंगडम के अंदर कुछ माउंटेन गॉड, कुछ रिवर गॉड वगैरह रहा करते थे। जब यहाँ पर बैटल में वो लोग हारे तो वहाँ के जो एंसेस्टर वगैरह थे वो तो पहले ही भाग गए, लेकिन माउंटेन गॉड, रिवर गॉड वगैरह जो है वो बच गए थे। तो दाली डायनेस्टी के लोगों ने उनमें से कई सारे लोगों को ऐसे ही मार कर खत्म कर दिया। जो लोग उनमें से मरे उनको वहां पर पत्थर का बना दिया गया था, क्योंकि उनके पास एक गोल्डन बॉडी होती है जो कि माउंटेन गॉड, रिवर गॉड वगैरह को पावर देती है, तो उसको भी डिस्ट्रॉय कर दिया गया, जिस वजह से वो सभी पत्थर के बन गए। लेकिन उन माउंटेन गॉड, रिवर गॉड वगैरह के जो फैमिली वाले थे उन्होंने उन पत्थर की बनी हुई मूर्ति को बचाया। पर जब यहाँ पर उन डायनेस्टी वालों को बाद में पता चला कि यहाँ उनकी जो पत्थर की मूर्तियां हैं वो बची हुई है और उनकी फैमिली वाले उनको संभाल के रखे हुए, तो उनको भी तोड़ा देने का ऑर्डर दिया गया। तो सिपाही वगैरह ने मिलकर वो जो जितनी भी माउंटेन गॉड वगैरह की मूर्तियां थी उनको भी डिस्ट्रॉय कर दिया। लेकिन हाँ, उनमें से एक लड़की थी जिसने अपनी जान पर खेलकर एक माउंटेन गॉड की मूर्ति को बचाया, उसको समुद्र के अंदर से बाहर निकाला और उसके टुकड़े टुकड़ों को वापस से जोड़ा। उसने अपनी जान खतरे में डाल दी थी, लेकिन फिर भी उसने माउंटेन गॉड को पूरी तरह से कंप्लीट किया। और दोस्तों, ये वही माउंटेन गॉड होता है जिसको हमने पिछले एपिसोड में भी देखा था। और वो याद कर रहा था ना एक लड़की को जो पत्थर की मूर्ति के पास होती है, तो वो उसी लड़की को याद कर रहा होता है जिसने अपनी जान पर खेलकर उसकी पत्थर की बनी हुई मूर्ति को वापस से जोड़ा, तभी जाकर वो माउंटेन गॉड जिंदा हो पाया था, वरना माउंटेन गॉड कब का खत्म हो गया होता। और उसी को बचाने के चक्कर में वो लड़की मर गई थी। तभी से माउंटेन गॉड जो है आज तक उस लड़की को ढूंढता है। तो ये सुनकर पिंगान और उसके दोस्त वगैरह थे, वो लोग ये सुनकर काफी इमोशनल हो जाते हैं कि यार हमने माउंटेन गॉड के साथ तो कितना गलत बिहेव किया, उसको बहुत परेशान किया, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था, जबकि उसका पास्ट तो कितना ट्रेजिक है, कितनी तकलीफों से उसने अपने आप को बचाया और अपनी जिंदगी गुजारी। अगर हमें वो दोबारा मिलेगा ना तो हम उससे माफी मांग लेंगे। दूसरी तरफ लुई जो होती है वो चुप कर अभी भी वहां पर वो लेटर पढ़ रही थी जो कि उसको मिला था। तो यहाँ पर वो उसके फादर आ जाते हैं और उससे कहने लग जाते हैं कि देखो, उस टाइम मैंने तुमसे ना जो बात की ना वो मुझे लगता है कि मैंने ठीक नहीं किया, मुझे तुम्हें उस तरह से बात नहीं करनी चाहिए थी। तो यहाँ वो लुइयर भी कहने लग जाती है कि नहीं फादर, ऐसी कोई बात नहीं है, आपने मुझे सही कहा कि मैंने पिंगान को गलत समझा। पिंगान वैसे उतना बुरा नहीं है, उसकी किस्मत भी बहुत ज्यादा बुरी थी, फिर भी वो इतने टाइम से खुद को झेलता हुआ आया और अपने आप को बचाए रखा उसने। वो बहुत अच्छा इंसान है। मैं भी यहाँ पर मेहनत करूंगी और अपने आप को साबित करके दिखाऊंगी कि मैं भी कमजोर नहीं हूँ और मुझे भी स्ट्रॉन्ग बनना है। तो ये सुनकर उसके फादर कहने लग जाते हैं कि ये तो बहुत अच्छी बात है, उम्मीद है कि तुम
तुम यहाँ पर सब कुछ समझ गए, तुम तो बड़ी होते जा रही हो, अब मुझे तुम्हें ज्यादा कुछ समझाने की जरूरत नहीं है, तुम सब कुछ ऐसे ही समझ जाती हो। लेकिन हाँ, ये बात जरूर कर देना कि पिंगान से जाकर एक बार माफी मांग लेना, ये कर दोगी ना तो मुझे अच्छा लगेगा। तो लुई यहाँ पर ऊपर के मन से तो कह रही थी कि माफी मांगूंगी, लेकिन अंदर से उसको बहुत गुस्सा आ रहा था कि मैं कभी भी इस पिंगान से माफी नहीं मांगने वाली हूँ। वो झूठी तारीफ कर रही थी पिंगान की अपने फादर के सामने ताकि वो उसको कुछ कहे ना। तो वहीं आलियांग जो होता है वो यंग मास्टर लिन के साथ उस बोट के पास आ चुका था और उस बोट के ऊपर कुछ लड़कियां होती हैं जो कि वह जैसे यहाँ पर आई थी, बाकी लोग कहने लग जाते कि हमें उठाओ और अपनी बोट में डाल लो, हम तुम्हारे साथ आना चाहते हैं। लेकिन वो लड़की जल्दी किसी को चुनती नहीं, क्योंकि जो ज्यादा पैसा देगा उसी को यहाँ पर चुना जाएगा बोट पर आने के लिए। आलियांग जो होता है वो अपने पास से सोने का एक कटोरा बाहर निकालता है और कहने लग जाता है कि देखो मेरे पास तो सोने का कटोरा है, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ तुम्हारी बोट में। तो यहाँ पर वो एक लड़की थी जो कि सबसे ज्यादा सुंदर होती है, वो कहने लग जाती है कि देखो मुझे सोना तो बहुत पसंद है लेकिन तुम पसंद नहीं हो। वो यहाँ पर आलियांग का सोना तो ले लेती है लेकिन बोलती है कि मैं तुम्हें अंदर नहीं आने दूंगी क्योंकि तुम मुझे पसंद नहीं है। लेकिन हाँ, ये जो यंग मास्टर लिन है ना, मैं इसको अंदर जरूर ले सकती हूँ। क्या यंग मास्टर लिन तुम बोट के ऊपर आना चाहते हो? तो ये सुनकर यंग मास्टर लिन जो होता है वो कहता है कि नहीं, मैं नहीं आ सकता क्योंकि मैं छोटा हूं ना, तो मुझे इन सब चीजों का एक्सपीरियंस नहीं है। तो आलियांग कहता है कि अरे यार तुम भी ना इस बच्चे को क्यों ले रही हो, मैं जवान हट्टा कट्टा आदमी इतना स्मार्ट बंदा हूँ, मुझे ले लो ना, मैं आना चाहता हूँ तुम्हारे साथ। लेकिन वो जो लड़की थी वो यहाँ पर उसको सोने का कटोरा वापस देते हुए कहती कि लो इसको अपने पास रखो, लेकिन मैं तुम्हें तो यहाँ पर नहीं आने दूंगी। और इतना कहने के बाद वो वहां से जा चुकी थी। यहाँ पर बेचारे आलियांग की बड़ी डेंजर वाली बेइज्जती हो जाती है, सब लोग उसका मजाक उड़ाने लग गए थे कि देखो देखो लड़की से रिजेक्ट हो गया। यंग मास्टर लिन जो था वो भी थोड़ा सा मजाक उड़ा ही देता है आलियांग का कि यार तुम्हें तो बड़ी बेइज्जती उठानी पड़ी आज तो। दूसरी तरफ हम बाओपिंग को देखते हैं, उसके पास वो छोटा बच्चा आता है जिसके लिए पिंगान ने किताब खरीदी थी। वो कुछ पैसे लेकर आया हुआ था जो कि उसके पास बचे हुए थे। बाओपिंग से कह दी कि देखो हम जा रहे हैं और पिंगान के लिए एक अच्छी वाली किताब खरीदेंगे, उसने तुम्हारे लिए खरीदा था ना, तब हमारा काम है कि हम पिंगान के लिए भी एक अच्छी वाली किताब खरीद दें। तो बच्चा कहने लग जाता है कि देखो मेरे पास इतने ही पैसे थे, सारे पैसे लग जाएंगे तो मैं तो कंगाल हो जाऊंगा, 1-2 रुपए मेरे लिए बचा लेना, मेरे पेट भरने के आगे काम आ जाएंगे। लेकिन बाओपिंग कहती है एकदम शांत हो जाओ, तुम्हारे लिए कितनी महंगी बुक खरीदी है पिंगान ने और तुम यहाँ पर इतने से पैसे बचाने की कोशिश कर रहे हो। ये लोग यहाँ से दोबारा उसी बुक की दुकान पर जाने के लिए निकल जाते हैं। लेकिन अब यहाँ का रास्ता जो था वो बहुत ही डरावना हो गया था, एकदम कोई अजीब सा क्रिएचर होता है जो कि इनके ऊपर पीछे से नजर रखे हुए था। लगता है कि यहाँ पर दोनों बच्चे खतरे में आ चुके हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि उसी बुक की दुकान में वो जो डायरेक्टर है जिसको हमने एपिसोड की शुरुआत में देखा था वो मौजूद है और इसी की वजह से यहाँ का माहौल जो था ना एकदम डरावना हो गया था। वो जो डायरेक्टर होता है वो दुकान वाले से कहना चाहता जाता है कि देखो तुम्हारे पास ना वो स्पिरिचुअल फिश है, मैंने देखा है उसको, तो मैं यहाँ पर तुमसे ज्यादा कुछ करने नहीं कह रहा हूँ, एक काम करो बस उस फिश की पावर को यूज करो और उसकी मदद से वो जो आलियांग है ना जो कि टोपी पहनता है सामुराई वाली, उसको मार देना, तुम्हें कुछ खास करने की जरूरत पड़ेगी भी नहीं, तुम फंसोगे भी नहीं और काम भी बन जाएगा। तो दुकान वाला कहता है कि देखो मैं एक बिजनेसमैन हूँ, जितना मुझे फायदा मिलता है ना उतना ही मैं काम करता हूँ और बिना मतलब कि मैं अपनी फिश की पावर को ऐसे वेस्ट नहीं करना चाहता। तो वो डायरेक्टर कहता है कि एक फिश तो तुम्हारी जा रही है, इसके बदले मैं तुम्हें बहुत सारी चीजें दूंगा जिसके बारे में तुम सोच भी नहीं सकते, तो यहाँ पर अपनी फिश का यूज करोगे, मैं बस चाहता हूँ कि तुम यहाँ पर उसको घेर के रखो, उसके बाद मैंने उसकी फील्डिंग पहले से सेट की है, वो बचेगा नहीं। लेकिन दुकान वाला कहता है कि मुझे ना तुम्हारा ये जो ऑफर है ना वो पसंद नहीं है, मैं सिर्फ एक सुकून भरी जिंदगी चाहता हूँ, मुझे ऐसे गैंगस्टर वाले टाइप के काम में मत फंसाओ तो बेहतर होगा। तो जैसे यहाँ पर उस दुकान वाले ने मना किया था, तुरंत ही वहाँ पर एक बंदा आ जाता है जो कि अपनी पावर का यूज करते हुए उस दुकान वाले का गला दबाने की कोशिश करता है, उसको मारने लग गया था कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमें मना करने की, अगर तुम यहाँ पर हमारी हेल्प नहीं करते हो तो ठीक है कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी जान बख्श रहा हूँ, लेकिन अगर किसी को भी बताया कि हमारा प्लान क्या है, हम यहाँ पर आलियांग को मारना चाहते हैं, तो फिर देखना दुनिया के नक्शे से गायब कर दूंगा, तुम्हारा आता पता ही नहीं होगा पूरी दुनिया में कि तुम कहाँ गए। उम्मीद है कि तुम यहाँ पर मेरी बात को समझ चुके हैं, वरना मैं दोबारा समझा सकता हूँ अपने तरीके से। तब हमें पता चलता है कि ये जो दुकान वाला है ना वो असल में एक रिवर गॉड है जो कि अपनी आइडेंटिटी को छुपा कर यहाँ पर रहता है। डायरेक्टर कहता है कि देखो मैं यहाँ पर आलियांग को बस मारना चाहता हूँ, अगर वो मर गया ना तो उसके बाद मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं होगी, मैं सबको बता दूंगा कि तुम एक रिवर गॉड हो जो यहाँ छुप कर रहते हो। तो ये सुनकर वो जो रिवर गॉड था वो कहता है ठीक है मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है, मैं ट्राई करूंगा उस आलियांग को मारने का, लेकिन तुम मेरे बारे में किसी को मत बताना कि मैं यहाँ पर छुप कर रहता हूँ। तो वो जो बच्चा था और बॉपिंग जो थे दोनों के दोनों यहाँ पर सारी बात सुन लेते हैं, वो डर गए थे कि भाई साहब ये लोग तो क्या कर रहे हैं, ये इंसान नहीं ये तो शैतान है, ये अपने आप को मछली में बदल लेता है। लेकिन तभी हड़बड़ी में उनसे एक किताब गिर जाती है, इस वजह से वो डायरेक्टर उसके साथी को पता चल जाएगा तो कि यहाँ पर कोई ना कोई तो मौजूद है। वो चिल्लाते हुए कहता है कि कौन है यहाँ पर, कौन छुप कर बैठा है, मैं उसको जान से मार डालूंगा। वो बॉपिंग और उस छोटे बच्चे को ढूंढने लग गया था, अगर दोनों उसकी नजरों में आए तो पक्का यहाँ पर मार ही डालेगा वो उन दोनों को। वो कहने लग जाता है कि यहाँ पर कोई ना कोई तो जिंदा चीज मौजूद थी, उसने कहीं हमारी बात तो नहीं सुन ली, उम्मीद करता हूँ कि वो इंसान ना हो जानवर हो, वरना अगर किसी इंसान ने बात सुनी होगी ना मैं उसका वो हाल करूंगा जिसके बारे में उसने सोचा नहीं होगा। तो डायरेक्टर
डायरेक्टर कहते हैं कि घबराने की जरूरत नहीं है, वैसे भी अगर किसी को ये बात पता भी चल गई तो भी क्या हो जाएगा, क्योंकि हमने आज ही रात को प्लान बनाया है आलियांग को मारने का, तो पता चलने तो मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इतना कहने के बाद डायरेक्टर तो वहां से जा चुका था, लेकिन तब हम देख पाते हैं कि वहां पर एक अजीब सा जो क्रिएचर था जिसको हमने थोड़े टाइम पहले देखा था, जब दोनों बच्चों का पीछा कर रहा था, उसी ने यहाँ पर आकर दोनों बच्चों का मुंह दबा दिया होता है ताकि वो कोई आवाज ना कर सके और इनकी जो प्रेजेंस है वो डायरेक्टर को पता ना चले, वरना ये मार देता इन दोनों बच्चों को। पर वो जो क्रिएचर था उसने यहाँ पर दोनों बच्चों की हेल्प क्यों की वो तो नहीं पता चलता हमें अभी। जिसके बाद वो जो रिवर गॉड था वो तो तैयार हो चुका था आलियांग को मारने के लिए, उसी के साथ साथ वो जो तीनों ऑफिशियल थे वो तीनों भी मिलकर अपना एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग अटैक बना रहे थे। वो कहने लग जाते कि लगता है आज बहुत दिन बाद ना हमें अपनी पावर को अच्छी तरह से यूज करने का मौका मिलेगा। चारों तरफ से यहाँ पर आलियांग की फील्डिंग सेट थी। अब आलियांग का क्या होगा वो तो हमें आगे ही पता चलेगा। आलियांग यहाँ पर एक दूसरी बोट के अंदर बैठा होता है और आराम से यहाँ पर दारू वगैरह पी रहा था। उसके सामने एक लड़की होती है जो कि उसके लिए म्यूजिक बजा रही थी। आलियांग तो मजे कर रहा था, लेकिन उसको नहीं पता कि यहाँ पर अभी क्या होने वाला है। पर कुछ हो भी जाए तो भी उसको क्या ही फर्क पड़ता है, उसको अब खुद पर यकीन है कि मेरे पास इतनी पावर है कि मैं सब कुछ हैंडल कर सकता हूँ। तो आलियांग यहाँ पर सीधा उस माउंटेन गॉड से कहते हैं कि देखो और ज्यादा छुपने की जरूरत नहीं है, मुझे पता है कि तुम यहाँ पर आ चुके हो, तो आओ बैठो दारू भी दे बैठ के। पर तब हम देख पाते हैं कि असल में ये तो रिवर गॉड नहीं है बल्कि दूसरा कोई बंदा है जिसका नाम होता है ज़ूरो। वो कहने लग जाता है कि मैंने तुम्हारे बारे में ना बहुत कुछ सुनकर रखा है, तुम्हारा नाम बहुत ज्यादा फेमस है, मैं यहाँ पर इसलिए आया हूँ कि मैं तुमसे एक ना पर्सनल बैटल लड़ सकूँ ताकि देख सकूँ कि मेरे अंदर काबिलियत है क्या कि मैं तुमसे फाइट कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ। मैं तुम्हारे साथ चैलेंज का इन्विटेशन लेकर आया हूँ, क्या तुम मुझसे चैलेंज लड़ना चाहते हो? तो ये सुनकर आलियांग कहता है कि यार अपनी मौत को दावत देने के लिए पहुंचे हो तो फिर तो तुम्हारा वेलकम है, मैं इसी का तो इंतजार कर रहा था, आओ बैठो। लगता है कि यहाँ पर इनका तो बैटल शुरू हो जाएगा। उसी तरफ हम यहाँ पर लूअर को देखते हैं जो कि पहुंच चुकी थी पिंगान के पास और उसे कहना चाहती कि पिंगान देखो पहले मैंने ना तुम्हारे को बहुत गलत समझा था, तुम्हारी हर टाइम ना मैं बेइज्जती करती थी, तुम्हें बिल्कुल पसंद नहीं करती थी, लेकिन अब मुझे यहाँ पर मेरी गलती का एहसास हो गया, मैं तुमसे माफी मांगना चाहती हूँ और इसी के लिए यहाँ पर आई हुई हूँ। वो कुछ चॉकलेट वगैरह लाई थी, खाने की चीज लाई थी पिंगान को देते हुए कि तुम इसके बदले मुझे माफ कर दो और जो भी हमारी पहले की दुश्मनी थी उसको खत्म करो। लेकिन सॉरी कहते कहते साथ ही वो तुरंत ही अपनी पावर को एक्टिवेट करती है, अपना वेपन निकालते हुए सीधा पिंगान के ऊपर अटैक करने लग गई थी, क्योंकि वो कभी भी यहाँ पर सॉरी कहने के तो आई ही नहीं थी। वो यहाँ पर आई थी पिंगान को मारने के लिए, लेकिन वो पिंगान को मार पाती है इससे पहले पिंगान तुरंत उसको पकड़ लेता है, उससे कहने लग जाता है कि देखो ये तो करने के बारे में सोचना भी मत, तुम कभी भी मुझे नहीं मार सकती। तो लूअर कहती कि देखो पिंगान मुझसे गलती हो गई, मैं तो बस मजाक कर रही थी, मैं तुम्हें मारने नहीं आई थी, वैसे चेक करना चाह रही थी कि तुम्हारे पास पावर कितनी है, बस इसके लिए मैं यहाँ पर पहुंच गई। ये लूअर तो बार बार बात घुमाने वाली लड़की है, वो कभी हाँ कहती कभी ना कहती, और जब मौका मिलता फिर से वो पिंगान के ऊपर अटैक करती। पिंगान समझ चुका था कि यहाँ पर मुझे जान लेने के लिए आई है, तो उसको छोड़ना बहुत बड़ी गलतफहमी होगी। वो यहाँ पर अटैक करते हुए उस लूअर को बहुत मारता है, एक ही पंच में तो उसने उसकी अंचर पंचर ढीला कर दिया था, अंदर का सामान हिल गया होता है लूअर का एक ही पंच के अंदर। पिंगान कहता है कि मुझे पहले से तुम्हारे पर शक था कि तुम कुछ ना कुछ गड़बड़ी करना चाहती हो और उसी गड़बड़ी को करने के लिए यहाँ पर आई हुई हो, लेकिन मैंने इसके बारे में बिल्कुल नहीं सोचा था कि तुम यहाँ पर मेरी जान लेने के लिए आई होगी। मुझे लगा तुम कुछ गड़बड़ करोगी, मेरा काम बिगाड़ोगी, लेकिन मेरी जान लेनी चाहती होगी, ये तो बहुत आगे बढ़ गई तुम। और सच बता रहा हूँ मुझे ये ना बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, लेकिन फिर भी यहाँ पर लूअर रुकती नहीं, वो यहाँ पर पिंगान के ऊपर अटैक करने की कोशिश करती ताकि वो उसकी जान ले सके, लेकिन पिंगान भी उसको बहुत मारता है, मार मार कर उसकी हालत खराब कर चुका था। चाहता था उसको जान से मार देता, लेकिन वो उसको मारता नहीं और उसको अधमरा करके वहीं पे छोड़ देता है। लेकिन जब यहाँ पर वो अंकल आ जाते हैं और अपनी बेटी की ऐसी हालत देखते हैं तो उनको बहुत गुस्सा आता है कि पिंगान ये तुमने क्या किया, तुमने आखिर मेरी बेटी के ऊपर अटैक क्यों किया। तो इस वजह से वो भी यहाँ पर काफी ज्यादा गुस्सा हो चुका था, वो यहाँ पर पिंगान के ऊपर ही अटैक करने की तैयारी शुरू कर देता था। पिंगान कहता है कि जब यहाँ पर तुमने भी अटैक करने के बारे में सोच लिया तो मैं भी नहीं रुकूंगा। पिंगान यहाँ पर अपनी पावर को एक्टिवेट कर चुका था और अपनी बहुत ही भयंकर पावर को जो कि पहली बार उसने यूज किया उसको लेकर तैयार होता है अंकल के ऊपर अटैक करते हुए उनका हाल बुरा करने के लिए। पहली बार हमने पिंगान को इतना ज्यादा गुस्से में देखा, उसका मन तो कर रहा था कि वो यहाँ पर अंकल को जान से मार डाले, लेकिन क्या वो अंकल को मार डालेगा ये तो अभी हमें नहीं दिखाया जाता। उसी के साथ साथ वो जो आलियांग था उसके सामने वो जो बंदा आया हुआ था वो उससे लड़ रहा होता है। वो यहाँ पर अपनी पावर का यूज करते हुए आलियांग को मारने की कोशिश करता है, लेकिन वो कुछ खास कर नहीं पाता और आलियांग ने तुरंत ही उसकी वाट लगा कर रखी थी। वो उसको मारता तो नहीं, लेकिन 2 सेकंड के अंदर उसको वहां पर हरा जरूर देता है, जो देखकर वो ज़ूरो जो था वो समझ चुका था कि नहीं आलियांग से पंगा लेना, उसका मुकाबला करना मेरे बस की बात नहीं है। तो आलियांग कहता है कि जितना जल्दी तुम ये समझ जाओ ना उतना ही तुम्हारे लिए बेहतर होगा, कि मुझसे मुकाबला करना किसी की भी बस की बात नहीं है। आलियांग तो यहाँ पर अपना जलवा भी खेल चुका था, लेकिन इंटरेस्टिंग बात तो ये थी कि क्या पिंगान सच में उस अंकल के ऊपर अटैक करते हुए उनकी जान ले लेगा या फिर अंकल ही कुछ उसके साथ कर देंगे। ये तो हमें अगले एपिसोड के अंदर ही पता चलने वाला है कि असल में इस फाइट का नतीजा क्या निकला, जिस दिन को दिखाते साथ ही ये वाला एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।